पुस्तक धन का मनोविज्ञान से 100 सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां। प्रत्येक योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी योजना पर योजना के अनुसार न चलना है। मॉर्गन हाउसेल ने इस उत्कृष्ट कृति को 2020 में प्रकाशित किया और पुस्तक का आधार है। पैसे के साथ अच्छा प्रदर्शन करना थोड़ा इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने स्मार्ट हैं, और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। इस पुस्तक से मेरे द्वारा एकत्र किए गए 100 सर्वश्रेष्ठ उद्धरण निम्नलिखित हैं। 1. वित्तीय सफलता कोई कठिन विज्ञान नहीं है। यह एक सॉफ्ट स्किल है, जहां आप जो जानते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। 2. इतिहास खुद को कभी नहीं दोहराता, आदमी हमेशा करता है। 3. कोई भी व्यक्ति जो भी वित्तीय निर्णय लेता है वह उसी क्षण उनके लिए समझ में आता है और उन बक्सों की जांच करता है जिनकी उन्हें जांच करने की आवश्यकता होती है। वे अपने आप को एक कहानी बताते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। 4. भाग्य और जोखिम सहोदर भाई बहन हैं। वे दोनों वास्तविकताएं हैं कि जीवन में प्रत्येक परिणाम व्यक्तिगत प्रयास के अलावा अन्य ताकतों द्वारा निर्देशित होता है। 5. अपनी और दूसरों की सफलता का मूल्यांकन करते समय यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं है जितना लगता है। 6. आपके नियंत्रण से बाहर के कार्यों का आकस्मिक प्रभाव आपके द्वारा जानबूझकर किए गए कार्यों की तुलना में अधिक परिणामी हो सकता है। 7. लेकिन यह जान लें कि सारी सफलता कड़ी मेहनत के कारण नहीं होती, और सारी गरीबी आलस्य के कारण नहीं होती। स्वयं सहित लोगों का मूल्यांकन करते समय इसे ध्यान में रखें। 8. किसी विशिष्ट व्यक्ति का अध्ययन करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि हम चरम उदाहरणों का अध्ययन करते हैं, अरबपति, सीईओ या बड़े पैमाने पर विफलताएं जो समाचारों पर हावी हैं, और चरम उदाहरण अक्सर अन्य स्थितियों पर सबसे कम लागू होते हैं, उनकी जटिलता को देखते हुए। 9. सफलता और विफलता के व्यापक पैटर्न की तलाश करके आप कार्रवाई योग्य निष्कर्षों के करीब पहुंच जाएंगे। यह पैटर्न जितना अधिक सामान्य होगा, यह आपके जीवन पर उतना ही अधिक लागू हो सकता है। 10. बिल गेट्स ने एक बार कहा था, सफलता एक घटिया शिक्षक है। यह स्मार्ट लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि वे हार नहीं सकते। 11. विफलता से निपटने की युक्ति यह है कि अपने वित्तीय जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करें कि यहाँ एक बुरा निवेश और वहाँ एक चूक गया वित्तीय लक्ष्य आपको खत्म न कर दे, ताकि आप तब तक खेलना जारी रख सकें जब तक कि परिस्थितियाँ आपके पक्ष में न आ जाएं। 12. जितना हम सफलता में भाग्य की भूमिका को पहचानते हैं, जोखिम की भूमिका का मतलब है कि हमें खुद को माफ कर देना चाहिए और असफलताओं का आकलन करते समय समझदारी के लिए जगह छोड़नी चाहिए। 13. सबसे कठिन वित्तीय कौशल गोल पोस्ट को आगे बढ़ने से रोकना है। 14. आधुनिक पूंजीवाद दो चीजों में माहिर है, धन पैदा करना और ईर्ष्या पैदा करना। शायद वे साथ साथ चलें। अपने साथियों से आगे निकलने की चाहत कड़ी मेहनत का ईंधन हो सकती है, लेकिन पर्याप्त भावना के बिना जीवन का कोई मजा नहीं है। 15. खुशी, जैसा कि कहा जाता है, अपेक्षाओं के बिना केवल परिणाम है। 16. मुद्दा यह है कि सामाजिक तुलना की सीमा इतनी ऊंची है कि वस्तुतः कोई भी इसे कभी नहीं छू पाएगा, यानी यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी नहीं जीता जा सकता। 17. बहुत हो गया, यह एहसास है कि विपरीत अधिक के लिए एक अतृप्त भूख आपको पछतावे की हद तक धकेल देगी। 18. प्रतिष्ठा अमूल्य है, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता अमूल्य है, परिवार और दोस्त अमूल्य हैं, जिनसे आप प्रेम करना चाहते हैं उनसे प्रेम किया जाना अमूल्य है, खुशी अमूल्य है, और इन चीजों को बनाए रखने में आपका सबसे अच्छा प्रयास यह जानना है कि जोखिम लेना बंद करने का समय कब है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, यह जानना कि आपके पास कब पर्याप्त है। 19. जबरदस्त नतीजे लाने के लिए आपको जबरदस्त ताकत की जरूरत नहीं है। 20. अगर कुछ जुड़ता है, अगर थोड़ी सी वृद्धि भविष्य के विकास के लिए ईंधन के रूप में काम करती है, तो एक छोटा सा प्रारंभिक आधार इतने असाधारण परिणाम दे सकता है कि वे तर्क को अस्वीकार करते प्रतीत होते हैं। 21. बफेट का भाग्य सिर्फ एक अच्छा निवेशक होने के कारण नहीं है, बल्कि वह तब से एक अच्छा निवेशक है जब वह सचमुच एक बच्चा था। 22. मुद्दा यह है कि विकास संबंधी धारणाओं में जो छोटे छोटे बदलाव प्रतीत होते हैं, वे हास्यास्पद अव्यावहारिक संख्याएं पैदा कर सकते हैं। 23. यह बहुत अच्छा रिटर्न अर्जित करने के बारे में है जिसे आप बरकरार रख सकते हैं और जिसे लंबे समय तक दोहराया जा सकता है, तभी कंपाउंडिंग बेतहाशा चलती है। 24. अमीर बनने के लाखों तरीके हैं
और ऐसा कैसे करें, इस पर बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन अमीर बने रहने का केवल एक ही तरीका है, मितव्ययिता और व्यामोह का कुछ संयोजन। 25 पैसा पाना एक बात है, इसे रखना दूसरी बात है। 26 पैसा रखने के लिए जोखिम लेने के विपरीत की आवश्यकता होती है। इसके लिए विनम्रता की आवश्यकता है, और डर है कि जो आपने बनाया है वह आपसे उतनी ही तेजी से छीन लिया जा सकता है। 27 योजना बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा योजना के अनुसार न चलने वाली योजना पर योजना बनाना है। 28 एक योजना तभी उपयोगी होती है जब वह वास्तविकता से बच सके, और अज्ञात से भरा भविष्य हर किसी की वास्तविकता है। 29 किसी योजना को सच करने के लिए आपको उसके विशिष्ट तत्वों की जितनी अधिक आवश्यकता होती है, आपका वित्तीय जीवन उतना ही अधिक नाजुक हो जाता है। 30 त्रुटि की गुंजाइश, जिसे अक्सर सुरक्षा का मार्जिन कहा जाता है, वित्त में सबसे कम सराहना की जाने वाली ताकतों में से एक है। यह कई रूपों में आता है, एक मितव्ययी बजट, लचीली सोच और एक ढीली समय रेखा। 31 रूढ़िवादी एक निश्चित स्तर के जोखिम से बच रहे हैं। सुरक्षा का मार्जिन आपके जीवित रहने की संभावना को बढ़ाकर जोखिम के एक निश्चित स्तर पर सफलता की संभावना को बढ़ा रहा है। 32 हमारा ज्यादातर ध्यान उन चीजों पर जाता है जो बहुत बड़ी, लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली हों। जब हम जिन चीजों पर ध्यान देते हैं उनमें से अधिकांश पूंछ का परिणाम है, तो यह कम आंकना आसान है कि वे कितने दुर्लभ और शक्तिशाली हैं। 33 यह विचार कि अधिकांश परिणाम कुछ चीजों पर निर्भर करते हैं, आपके निवेश पोर्टफोलियो में शामिल कंपनियों के लिए ही सही नहीं है। एक निवेशक के रूप में यह आपके अपने व्यवहार का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 34 एक निवेशक के रूप में आपकी सफलता इस बात से निर्धारित होगी कि आप आतंक के विरामित क्षणों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, न कि क्रूज नियंत्रण पर बिताए गए वर्षों से। 35 निवेश प्रतिभा की एक अच्छी परिभाषा वह पुरुष या महिला है जो औसत कार्य कर सकता है जब उसके आसपास के सभी लोग पागल हो रहे हों। 36 जब आप स्वीकार करते हैं कि व्यापार, निवेश और वित्त में सब कुछ पूंछ से संचालित होता है, तो आपको एहसास होता है कि बहुत सी चीजों का गलत होना, टूटना, विफल होना और गिरना सामान्य है। 37 पीटर लिंच हमारे समय के सर्वश्रेष्ठ निवेशकों में से एक हैं। यदि आप इस व्यवसाय में बहुत अच्छे हैं, तो आप 10 में से 6 बार सही हैं, उन्होंने एक बार कहा था। 38 मैंने निवेशकों और उद्यमियों दोनों से जो कुछ सीखा है वह यह है कि कोई भी हर समय अच्छे निर्णय नहीं लेता है। सबसे प्रभावशाली लोग भयानक विचारों से भरे होते हैं जिन पर अक्सर कार्रवाई की जाती है। 39 मैं नेटफ्लिक्स पर जो अच्छे चुटकुले देखता हूं वे सैकड़ों प्रयासों के ब्रह्मांड से निकले हुए अवशेष हैं। 40 जब हम किसी रोल मॉडल की सफलताओं पर विशेष ध्यान देते हैं तो हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उनका लाभ उनके कार्यों के एक छोटे प्रतिशत से आया है। 41 यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सही हैं या गलत, जॉर्ज सोरोस ने एक बार कहा था, लेकिन जब आप सही होते हैं तो आप कितना पैसा कमाते हैं, और जब आप गलत होते हैं तो आप कितना खो देते हैं। 42 धन का सर्वोच्च रूप हर सुबह उठकर यह कहने की क्षमता है, मैं आज जो चाहूं वह कर सकता हूं। 43 आप जो चाहें, जब चाहें, जिसके साथ चाहें, जब तक चाहें, करने की क्षमता अमूल्य है। यह धन द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम लाभांश है। 44 किसी शेड्यूल पर कुछ ऐसा करना जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, ऐसा कुछ करने जैसा महसूस हो सकता है जिससे आप नफरत करते हैं। 45 लोग यह महसूस करना पसंद करते हैं कि ड्राइवर की सीट पर उनका नियंत्रण है। जब हम उनसे कुछ करवाने का प्रयास करते हैं तो वे अशक्त महसूस करते हैं। 46 इसे उन लोगों से लें जो हर चीज से गुजरे हैं, अपने समय को नियंत्रित करना धन द्वारा दिया जाने वाला सबसे अधिक लाभांश है। 47 जब आप किसी को अच्छी कार चलाते हुए देखते हैं तो आप शायद ही कभी सोचते हैं, वाह, उस कार को चलाने वाला लड़का बहुत अच्छा है। इसके बजाय आप सोचते हैं, वाह, अगर मेरे पास वह कार होती तो लोग सोचते कि मैं अच्छा हूं। 48 आप सोच सकते हैं कि आपको एक महंगी कार, एक फैंसी घड़ी और एक बड़ा घर चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसा नहीं करते। आप अन्य लोगों से सम्मान और प्रशंसा चाहते हैं, और आप सोचते हैं कि महंगे सामान से यह मिलेगा। 49 यदि सम्मान और प्रशंसा आपका लक्ष्य है तो सावधान रहें कि आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं। विनम्रता, दयालुता और सहानुभूति आपको अश्वशक्ति से कहीं अधिक सम्मान दिलाएगी। 50 धन वह है जो आपको दिखाई नहीं देता,
51 हम लोगों के बैंक खाते या ब्रोकरेज स्टेटमेंट नहीं देख सकते, इसलिए हम वित्तीय सफलता मापने के लिए बाहरी दिखावे पर भरोसा करते हैं। 52 अमीर लोगों को पहचानना मुश्किल नहीं है, वे अक्सर अपनी पहचान बनाने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं। 53 व्यायाम अमीर होने जैसा है। आप सोचते हैं मैंने काम कर लिया और अब मैं एक बड़े भोजन का हकदार हूं, धन कम हो रहा है जो भोजन का इलाज करता है और वास्तव में शुद्ध कैलोरी जलाता है। यह कठिन है और इसके लिए आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। 54 दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो विनम्र दिखते हैं लेकिन वास्तव में अमीर हैं, और ऐसे लोग जो अमीर दिखते हैं जो दिवालियापन के कगार पर रहते हैं। 55 संपत्ति बनाने का आपकी आय या निवेश रिटर्न से बहुत कम लेना देना है और आपकी बचत दर से बहुत कुछ लेना देना है। 56 धन वह है जो आप जो लेते हैं उसे खर्च करने के बाद जमा हुआ बचा हुआ हिस्सा है। 57 उच्च बचत दर का मतलब है कि आपकी अपेक्षा से कम खर्च होना, और कम खर्च होने का मतलब है कि यदि आप अधिक खर्च करते तो आपकी बचत उससे कहीं अधिक बढ़ जाती। 58 भौतिकवाद के काफी निम्न स्तर से परे खर्च करना ज्यादातर आय के करीब आने वाले अहंकार का प्रतिबिंब है। लोगों को यह दिखाने के लिए पैसा खर्च करने का एक तरीका है कि आपके पास पैसा है या था। 59 जब आप बचत को अपने अहंकार और अपनी आय के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित करते हैं तो आपको एहसास होता है कि अच्छी आय वाले कई लोग इतनी कम बचत क्यों करते हैं। 60 व्यक्तिगत वित्त में स्थायी सफलता वाले लोग, जरूरी नहीं कि वे उच्च आय वाले हों, उनमें इस बात की परवाह न करने की प्रवृत्ति होती है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। 61 कम खर्च करके भी बचत की जा सकती है। यदि आप कम की इच्छा रखते हैं तो आप कम खर्च कर सकते हैं। 62 यदि आप इस बात की कम परवाह करेंगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं तो आपकी इच्छा कम होगी। 63 बचत के लिए किसी विशिष्ट चीज को खरीदने के लक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है, आप केवल बचत के लिए बचत कर सकते हैं और वास्तव में आपको ऐसा करना चाहिए। 64 बचत सबसे बुरे क्षण में आपको आश्चर्यचकित करने की जीवन की अपरिहार्य क्षमता से बचाव है। 65 व्यय लक्ष्य के बिना बचत आपको विकल्प और लचीलापन, प्रतीक्षा करने की क्षमता और उछाल देने का अवसर देती है। यह आपको सोचने का समय देता है। यह आपको अपनी शर्तों पर पाठ्यक्रम बदलने की सुविधा देता है। 66 जब आपका अपने समय पर नियंत्रण नहीं होता है तो आप अपने रास्ते में आने वाली हर बुरी किस्मत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह आपकी बचत पर छिपा हुआ रिटर्न है। 67 जैसे जैसे आपकी प्रतिस्पर्धा का दायरा बढ़ता है आपको एक प्रश्न पूछना चाहिए, मैं दूसरों से अलग कैसे दिखूं। 68 बुद्धिमत्ता उस दुनिया में कोई विश्वसनीय लाभ नहीं है जो हमारी तरह ही आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन लचीलापन है। 69 अपने समय और विकल्पों पर अधिक नियंत्रण रखना दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्राओं में से एक बन रहा है। 70 वित्तीय निर्णय लेते समय अत्यधिक तर्कसंगत होने का लक्ष्य न रखें, बस काफी उचित होने का लक्ष्य रखें। 71 निवेश पूर्वानुमानों पर कार्य करना खतरनाक है, लेकिन मैं समझता हूं कि लोग यह भविष्यवाणी करने की कोशिश क्यों करते हैं कि अगले साल क्या होगा। यह मानव स्वभाव है, यह उचित है। 72 जो चीजें पहले कभी नहीं हुईं वे हर समय घटती रहती हैं। 73 इतिहास हमें अपनी अपेक्षाओं को जांचने में मदद करता है। यह अध्ययन करता है कि लोग कहां गलतियां करते हैं और क्या काम करता है, इसका एक मोटा मार्गदर्शन प्रदान करता है, लेकिन यह किसी भी तरह से भविष्य का नक्शा नहीं है। 74 यह महसूस करना कि भविष्य अतीत जैसा नहीं लगेगा एक विशेष प्रकार का कौशल है जिसे आमतौर पर वित्तीय पूर्वानुमान समुदाय द्वारा अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। 75 द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अब तक की सबसे महान निवेश पुस्तकों में से एक है, लेकिन मैं एक भी ऐसे निवेशक को नहीं जानता जिसने ग्राहम के प्रकाशित फॉर्मूले को अच्छी तरह से लागू किया हो। 76 हालिया इतिहास अक्सर भविष्य के लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शक होता है क्योंकि इसमें भविष्य के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण स्थितियों को शामिल करने की अधिक संभावना होती है। 77 सामान्य बातें जैसे लोगों का लालच और भय से संबंध, वे तनाव में कैसा व्यवहार करते हैं और वे प्रोत्साहनों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, समय के साथ स्थिर हो जाते हैं। पैसे का इतिहास इस तरह की चीजों के लिए उपयोगी है। 78 विशिष्ट रुझान, विशिष्ट व्यापार, विशिष्ट क्षेत्र, बाजारों के बारे में विशिष्ट कारण संबंध और लोगों को अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, ये हमेशा प्रगति में विकास का एक उदाहरण है।
इतिहासकार भविष्यवक्ता नहीं है। 79 आपको खुद को गलती के लिए जगह देनी होगी। आपको अपनी योजना पर योजना बनानी होगी, न कि योजना के अनुसार चलते हुए। 80 त्रुटि के लिए जगह रखने में समझदारी यह स्वीकार करने में है कि अनिश्चितता, यादृच्छिकता और मौका, अज्ञात, जीवन का एक वर्तमान हिस्सा हैं। 81 चार्ली मुंगर कहते हैं, सुख प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका छोटा लक्ष्य रखना है। 82 विचार यह है कि आपको आगे बढ़ने के लिए जोखिम उठाना होगा, लेकिन कोई भी जोखिम जो आपको खत्म कर सकता है वह कभी भी लेने लायक नहीं है। 83 जीवन में बहुत सी चीजों के लिए एक अच्छा नियम यह है कि जो कुछ भी टूट सकता है वह अंततः टूट जाएगा। 84 पैसे के मामले में विफलता का सबसे बड़ा बिंदु अल्पकालिक खर्च की जरूरतों को पूरा करने के लिए वेतन चेक पर निर्भरता है, जिसमें आप जो सोचते हैं कि आपके खर्च हैं और भविष्य में वे क्या हो सकते हैं के बीच अंतर पैदा करने के लिए कोई बचत नहीं है। 85 हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी योजना का योजना के अनुसार न चलना है। 86 हमें वित्तीय नियोजन के चरम छोर से बचना चाहिए। यह मान लेने से कि आप बहुत कम आय में खुश रहेंगे या अधिक आय की तलाश में अंतहीन घंटों तक काम करने का विकल्प चुनते हैं, इससे संभावना बढ़ जाती है कि एक दिन आप खुद को पछतावे के बिंदु पर पाएंगे। 87 जिन सबसे दुखी कर्मचारियों से मैं मिला हूं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो करियर के प्रति केवल इसलिए वफादार रहते हैं क्योंकि 18 साल की उम्र में कॉलेज की पढ़ाई का निर्णय लेते समय उन्होंने इसी क्षेत्र को चुना था। 88 युक्ति यह है कि परिवर्तन की वास्तविकता को स्वीकार करें और जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़े। 89 हर चीज की एक कीमत होती है और पैसे वाली बहुत सी चीजों की कुंजी बस यह पता लगाना है कि वह कीमत क्या है और उसे चुकाने के लिए तैयार रहना है। 90 बाकी सभी सार्थक चीजों की तरह सफल निवेश भी कीमत मांगता है, लेकिन इसकी मुद्रा डॉलर और सेंट नहीं है। यह अस्थिरता, भय, संदेह, अनिश्चितता और पछतावा है। इन सभी को तब तक नजरअंदाज करना आसान है जब तक आप वास्तविक समय में इनसे निपट नहीं लेते। 91 सवाल यह है, इतने सारे लोग जो कारों, घरों, भोजन और छुट्टियों की कीमत चुकाने को तैयार हैं, वे अच्छे निवेश रिटर्न की कीमत चुकाने से बचने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? 92 मैंने देखा है कि वह व्यक्ति नहीं जो दूसरों के निराश होने पर आशा करता है, बल्कि वह व्यक्ति जो दूसरों के आशा करने पर निराश होता है, एक बड़े वर्ग द्वारा ऋषि के रूप में प्रशंसा की जाती है। 93 अर्थशास्त्र में एक लौह नियम है, बेहद अच्छी और बेहद बुरी परिस्थितियां शायद ही लंबे समय तक उसी तरह बनी रहती हैं, क्योंकि आपूर्ति और मांग कठिन से अनुमानित तरीकों से अनुकूल होती हैं। 94 हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि हम एक पूर्वानुमानित, नियंत्रणीय दुनिया में रहते हैं, इसलिए हम आधिकारिक लगने वाले लोगों की ओर रुख करते हैं जो उस आवश्यकता को पूरा करने का वादा करते हैं। 95 जितना अधिक आप चाहते हैं कि कोई चीज सच हो, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उस कहानी पर विश्वास करेंगे जो उसके सच होने की संभावनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर बताती है। 96 इसे बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता। वित्त में गलती की गुंजाइश से बड़ी कोई ताकत नहीं है और दाव जितना ऊंचा होगा उतना ही व्यापक होना चाहिए। 97 मैं वह नहीं जानता जो मैं नहीं जानता, इसलिए मेरे पास उपलब्ध मानसिक मॉडलों के सीमित सेट के माध्यम से दुनिया को समझाने के लिए मैं उतना ही संवेदनशील हूं। 98 हिंडसाइट अतीत को समझाने की क्षमता हमें यह भ्रम देती है कि दुनिया समझ में आती है। यह हमें यह भ्रम देता है कि दुनिया का कोई मतलब है, भले ही उसका कोई मतलब न हो। 99 जब आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ सोच लिया है तो जोखिम बचता है। 100 चीजों के खराब होने की उम्मीद करना जब वे खराब हों तो सुखद आश्चर्यचकित होने का सबसे अच्छा तरीका है। मेरी निवेश रणनीति सही क्षेत्र चुनने या अगली मंदी के समय पर निर्भर नहीं है, यह उच्च बचत दर, धैर्य और आशावाद पर निर्भर करता है। यह एक शानदार ऑफर है इस ऑडियो बुक सुनने वालों के लिए। लोकल टू ऑनलाइन आपको एक पेज स्टेटिक बिजनेस वेबसाइट 1000 में, डायनेमिक बिजनेस वेबसाइट 6000 में, ई-कॉमर्स ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट 12000 में बना कर देते हैं और बहुत कुछ जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग करके भी देते हैं। सोशल मीडिया गूगल पर एडवर्टाइजमेंट, इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट, हर प्रकार की एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। कोल्ड कॉलिंग, टेली मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, चैट जीपीटी, चैटबॉट, हर प्रकार के एआई का उपयोग करना, ऑनलाइन बहुत कुछ करके देते हैं। कंप्यूटर का A to Z काम करके देते हैं।
आपको कैसी वेबसाइट मिलेगी? आपकी वेबसाइट का डेमो देखने के डिस्क्रिप्शन पर हमारा मोबाइल नंबर मिलेगा, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आज ही ऑर्डर देने पर हमें कॉल, व्हाट्सएप करने पर आपको मिलता है 6 महीने तक व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए फ्री सॉफ्टवेयर। कूपन कोड है जय श्री राम। ऑडियो बुक समाप्त। ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो कमेंट में वह बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहाँ बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं नए ऑडियो बुक में। आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए।